Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 12 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about just-in-time systems and what is lean systems. Various topics to be covered in this session are JIT, what is waste, JIT production, elements and philosophy of JIT, characteristics of lean system, elements of JIT manufacturing, what is the relationship between JIT and TQM, role of people, management and supplier in JIT, JIT in services, suppliers in JIT, planning, control and JIT, quality and JIT, maintenance and JIT, and finally what are the benefits and problems of JIT. So first of all, what is JIT? JIT is the abbreviation for just in time systems. बेसिकली जस्ट इन टाइम सिस्टम्स जो फर्म फॉलो करती हैं उनकी ये फिलॉसफी होती है कि वो बहुत सारी इन्वेंट्री जो है अपनी फर्म में अपनी फैक्ट्री में एक्यूमुलेट नहीं करेंगी, रादर जब भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का ऑर्डर आएगा अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर चीज़ की प्रोडक्शन में जिस जिस इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी उसकी उसी टाइम ऑर्डर कर देंगे. सो द इन्वेंट्री विल अराइव जस्ट इन टाइम. पहले से वहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर नहीं होगी, रादर जिस टाइम रिक्वायरमेंट होगी इन्वेंट्री की उसी टाइम उसे फर्म में या फिर फैक्ट्री में लाया जाएगा. दिस इज बेसिकली JIT. Well, JIT is an all-encompassing manufacturing and service management philosophy that is founded on the concept of elimination of waste. JIT basically एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसी ब्रांच है मैनेजमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ हो सकती है प्लस रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में भी यूज़ हो सकती है. जो मेन मोटिव है, जो मेन कंसेप्ट है JIT का, वो है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. अगर कुछ ऐसी इन्वेंट्री आपकी फैक्ट्री में पड़ी हुई है जिसका अभी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, इन नियर फ्यूचर कोई भी प्रोडक्शन उस इन्वेंट्री से नहीं हो रही है, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर इन्वेंट्री इज़ अ वेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. वाई? बिकॉज वो इन्वेंट्री कन्वर्ट नहीं हो सकती किसी प्रोडक्टिव चीज़ में, कंपनी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उस इन्वेंट्री, दैट इज़ वाई वो एक वेस्ट कंसिडर कर रही है. वाई? बिकॉज जो कंपनी के फंड्स हैं वो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट हो रहे हैं बट उससे कोई रिप्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा. देन द टर्म JIT स्टेम्स फ्रॉम अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ वेस्ट एलिमिनेशन. जो टर्म है जस्ट इन टाइम, बेसिकली इसका जो प्राइमरी फॉर्म है दैट इज़ मेनली कंसर्न विद वेस्ट एलिमिनेशन. हम वेस्ट को एलिमिनेट कर सकें. इसमें दो हमारे मेन तरीके हैं जिससे हम वेस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ रिड्यूसिंग दी इन्वेंट्रीज. अगेन जो हम इन्वेंट्रीज कंपनी में मेंटेन करके रखते हैं उन इन्वेंट्रीज के लेवल को हमने कम करना है. एंड सेकेंड इज़ रिड्यूसिंग दी वेटिंग टाइम्स. अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो जितनी देर सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को वेट करना पड़ता है उस वेटिंग टाइम को हम रिड्यूस करेंगे जस्ट टू हैव अ इफेक्टिव जस्ट इन टाइम सिस्टम. नाउ व्हाट इज़ वेस्ट? वेस्ट इज़ एनीथिंग दैट डज नॉट ऐड वैल्यू. जैसे हम अभी इन्वेंट्री का एग्जांपल ले रहे थे, वो इन्वेंट्री पे कंपनी ने पैसे खर्च किए हैं, वो इन्वेंट्री फैक्ट्री में पड़ी हुई है बट दैट इन्वेंट्री इज़ नॉट एडिंग एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू, इसलिए वो जो पर्टिकुलर इन्वेंट्री है वो कंपनी के लिए वेस्ट है. सो हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट वो हर एक चीज़ है जिसमें वैल्यू ऐड नहीं होती. वेस्ट इज़ एनीथिंग अदर देन द मिनिमम अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, मटीरियल, पार्ट्स, स्पेस एंड वर्कर्स टाइम which are absolutely essential to add value to the product. वेस्ट वो सारी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर मिनिमम लेवल के ऊपर कंपनी अपने पास रख रही है. फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स हैं. इक्विपमेंट्स सपोज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 2 ही इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी बट दे आर कीपिंग 3 इक्विपमेंट्स विद देम. तो जो एक इक्विपमेंट है वो वेस्ट है कंपनी के लिए. सो इक्विपमेंट्स भी हो सकते हैं, मटेरियल जो रॉ मटेरियल कंपनी यूज़ कर रही है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, वर्कर का जो टाइम है, इन सब ही चीज़ों में एक मिनिमम लेवल होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हो सके. बट ड्यू टू एनी रीज़न, अगर इन सब में से किसी भी रीज़न की वजह से इन सारे ही फैक्टर्स में हम एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट से ज़्यादा अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, इन दैट केस दैट एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ ऑल दीज थिंग इज़ वेस्ट. अब वेस्ट जो है बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं. हो सकता है कंपनी ओवर प्रोडक्शन कर रही हो, डिमांड 10,000 यूनिट्स की थी लेकिन कंपनी ने 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए. सो दैट एक्सेस ऑफ 5,000 यूनिट्स इज अ वेस्ट फॉर अ फर्म बिकॉज देयर विल बी नो कस्टमर टू बाय दोज 5,000 यूनिट्स. देन वेटिंग टाइम,
जो वेटिंग टाइम है सर्विसेज रेंडरिंग करने में टाइम, अगर वो टाइम ज़्यादा है दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट, टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। देन ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बहुत लंबा रूट है जो कंपनी फॉलो कर रही है, उसमें एक्सेस ऑफ टाइम जो है वेस्ट हो रहा है। देन प्रोसेसिंग, हो सकता है एक पर्टिकुलर लेवल तक की प्रोसेसिंग की ज़रूरत थी बट कंपनी ने उससे भी ज़्यादा लेवल प्रोसेसिंग में कर दिया, सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट। इन्वेंट्री, हो सकता है कि रिक्वायर्ड इन्वेंट्री लेवल से बहुत ज़्यादा हाई इन्वेंट्री लेवल मेंटेन किया जा रहा है बिजनेस फर्म में, इवन दैट इज़ अ वेस्ट। देन मोशन, फ्रॉम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हो सकता है वो डिस्टेंस रिड्यूस किया जा सकता था बट एक बिजनेस फर्म ने उस पर ध्यान नहीं दिया, रादर दे आर moving twice the distance which they were supposed to cover, so that is also a wastage of movement of that particular person. Then product defect, हो सकता है कोई डिफेक्टिव प्रोडक्शन हो रही हो, प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहे हो, इवन इन दैट केस दैट प्रोडक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ वेस्ट फॉर अ फर्म। नाउ इन्वेंट्री एज अ वेस्ट, इन्वेंट्री किन किन केसेस में और किस तरीके से वेस्ट कंसिडर किए जा सकती है। फर्स्ट, इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस, अगर हमने एक्सेस लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन किया हुआ है उस केस में हमें ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। देन इट रिक्वायर्स ट्रैकिंग एंड काउंटिंग, अगर हमने एक पर्टिकुलर जगह पे एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री स्टोर की हुई है, हमें उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट की, कौन से रॉ मटेरियल की कितना इन्वेंट्री ऐसा लेवल है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी हम अलग अलग काउंटिंग करेंगे। सो अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विल बी वेस्टेड इन मेंटेनिंग दैट इन्वेंट्री। देन इंक्रीजेज द मूवमेंट ऑफ एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वेंट्री से रिलेटेड एक बिजनेस कंसर्न में होती हैं, जितना ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल होगा उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ एक बिजनेस कंसर्न में करनी पड़ेंगी। एंड इफ़ सपोज दैट इन्वेंट्री वॉज नॉट रिक्वायर्ड तो वो एक्टिविटीज़ जो है वो भी एक तरीके से वेस्ट है। देन हाई यील्ड स्क्रैप एंड रीवर्क प्रॉब्लम्स, स्क्रैप जो है ज़्यादा बढ़ जाता है कम कम का। देन इट ऑल्सो रिजल्ट इन रिवोकिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, बहुत सारी नई नई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है उस इन्वेंट्री में आ सकती हैं। देन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम थेफ्ट, डैमेज और ऑब्सिलेंस, बहुत रिस्क बढ़ जाता है, हो सकता है जो एक्सेस इन्वेंट्री पड़ी है वो उसकी चोरी हो जाए, वो डैमेज हो जाए, या फिर ऑब्सलीट मतलब वो आउटडेटेड हो जाए, बाकी किसी फर्दर वो यूज़ नहीं आ सकती। जब हम JIT प्रोडक्शन की बात करते हैं बेसिकली हमें इन 4 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना होता है। फर्स्ट, व्हाट इट इज़, JIT प्रोडक्शन है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ मैनेजमेंट फिलोसफी, बेसिकली जो टॉप मैनेजमेंट होती है दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग JIT प्रोडक्शन इन द बिजनेस कंसर्न, तो बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन कंसर्न होता है, बट ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन में दे शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द फिलोसफी ऑफ JIT। देन पुल सिस्टम थ्रू आउट द प्लान, पुल सिस्टम, इसमें हम पुश सिस्टम नहीं पुल सिस्टम यूटिलाइज करते हैं। पुश सिस्टम बेसिकली होते थे कि हमने जितनी प्रोडक्शन की उतना हम मार्केट में सेल करेंगे, फोर्स करेंगे, पुश करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, बट पुल सिस्टम में बेसिकली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम रॉ मटेरियल्स को पुल करके प्रोडक्शन करेंगे। लेटर ऑन अभी हम ये पुल सिस्टम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इट डज, JIT बेसिकली करता क्या है, सबसे पहले इट अटैक्स दी वेस्ट, जितने भी एक कंसर्न में वेस्ट होते हैं ये उस पर काम करता है, जितना एक वेस्ट में मिनिमाइजेशन हम ला सकते हैं, जितना डिक्रीज हम वेस्ट की लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं उन सबको हम रिड्यूस करेंगे। देन एक्सपोजेस प्रॉब्लम्स एंड बॉटल नेक्स, एक बिजनेस कंसर्न में जो फाइनली अगर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं प्रोडक्शन में या फिर एनी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, प्लस बॉटल नेक्स क्या क्या है, बॉटल नेक्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ जिनसे प्रोडक्शन में कुछ हैम्परिंग हो रही है, प्रोडक्शन कुछ टाइम बीइंग के लिए रुक रही है या फिर हो ही नहीं पा रही, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी रीज़न से बॉटल नेक्स हो रहे हैं, या फिर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है विच आर itself is acting as a bottleneck for a particular production concern. Then it achieves streamlined production, हमें हेल्प करती है हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। देन व्हाट इट ऑल रिक्वायर्स, अब अगर हम JIT को अपने प्रोडक्शन में अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिजनेस कंसर्न को चाहिए। फर्स्ट, द एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय की हमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए बिकॉज फाइनली इट इज़ एम्प्लॉयज़ हु आर बी इंगेज इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर एम्प्लॉयज़ ही फेवरेबल नहीं होंगे JIT की फिलोसफी के, या फिर अगर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है, उन्हें कंसेप्ट नहीं क्लियर कि JIT है क्या, वो प्रोडक्शन में उसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड बेसिक्स, वो सारी चीज़ें जिनकी हेल्प से हम JIT को इफेक्टिवली
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिजनेस कंसर्न में, वो सारी चीज़ें, वो सारे रिसोर्सेज हमें अपनी कंसर्न में इंश्योर करने होंगे। देन कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं है कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू विल थिंक कि इसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। इम्प्रूवमेंट इज समथिंग जो हर एक चीज़ में हम कर सकते हैं, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। JIT में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एवरी नाउ एंड देन यू विल कीप अ चेक कि प्रोडक्शन ठीक हो रही है या नहीं, अगर हो रही है हम किस तरीके से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। देन टोटल क्वालिटी कंट्रोल, ओवरऑल जितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस का नहीं, पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें हम टोटल क्वालिटी कंट्रोल रखेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। टोटल क्वालिटी कंट्रोल हम बेसिकली ऐसे करते हैं, हर एक कंसर्न प्री इस्टेब्लिश एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि आउट ऑफ 10,000 यूनिट्स हो सकता है खाली 1,000 यूनिट्स बेकार हो, रेस्ट ऑफ द यूनिट्स विल बी अप टू द मार्क। सो यू नीड टू इंश्योर दिस थिंग कि 1,000 एक यूनिट डिफेक्टिव ना हो, जितने हमने ऑलरेडी डिसाइड किए थे खाली उतने ही यूनिट जो है डिफेक्टेड होने चाहिए, बाकी जितना आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है वो टोटल क्वालिटी कंट्रोल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए। देन स्मॉल लॉट साइजेस, बहुत छोटे छोटे लॉट में प्रोडक्शन किए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे लॉट होना चाहिए, तभी वी कैन इंश्योर द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन। देन व्हाट इट एज्यूम्स दी दैट देयर इज अ स्टेबल एनवायरनमेंट। जब हम JIT की बात करते हैं तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि एनवायरनमेंट जो है स्टेबल है, इंटरनल एनवायरनमेंट एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जिससे हो सकता है कि फ्यूचर में हमें कुछ प्रोडक्शन में चेंज करना पड़ जाए। हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं ऐसे कोई भी चेंजेस मार्केट में या फिर विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब JIT से पहले ट्रेडिशनल मास प्रोडक्शन कैसे होता था? बेसिकली बिग लॉट्स को हम परचेज करते थे, लार्ज स्केल में क्वांटिटीज जो थी परचेज की जाती थी, सो दैट वी कैन हैव लो पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट जो पड़ती थी वो बहुत लो पड़ती थी। दैट बिग लॉट साइजेस लॉट ऑफ इन्वेंट्री पुश मटेरियल टू नेक्स्ट स्टेज। अब जितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं थी हमने उतना, बट उससे ज़्यादा भी हमने मटेरियल खरीद लिया है, सो दैट बिग लॉट साइजेस आर बीइंग प्रोसेस्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेज। जो भी हमारी नेक्स्ट स्टेज होती थी उसमें हम वो एक्सेस ऑफ मटेरियल को भेज देते थे। बिग पुशेस ऑफ फिनिश गुड्स टू वेयर हाउस और कस्टमर्स, फाइनली जब वो प्रोड्यूस हो जाता था हम उस बड़े लॉट को फिनिश गुड्स के जो फॉर्म में होते थे उसे वेयर हाउस या फिर कस्टमर्स की तरफ पुश कर देते थे, उसको आगे हम फर्दर प्रोसेस कर देते थे। दिस वॉज यूज टू बी एज पुश सिस्टम्स। बट आफ्टर JIT वी हैव स्टार्टेड यूजिंग लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन कम से कम क्वांटिटी में वी आर ट्राइंग टू मीट दी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, इसे हम पुल सिस्टम्स भी कहते हैं। टाइटर कोऑर्डिनेशन अलोंग द सप्लाई चेन, गुड्स आर पुल्ड अलोंग। बहुत टाइट कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है बिकॉज हम बिल्कुल अप टू द मार्क इन्वेंट्री को रख के चल रहे हैं। अगर सपोज इन केस डिमांड इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू आपने जितना एस्टिमेट किया था, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, उस केस में यू विल नॉट बी एबल टू मेकअप द डिमांड। वाई? बिकॉज आपके पास उतनी ही इन्वेंट्री है जितनी आपने एस्टिमेट ऑलरेडी पहले किया था। इसमें हम बेसिकली बहुत स्मॉल शिपमेंट्स जो है मंगवाते हैं, मिनिमम और नो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इसमें हम उतनी ही इन्वेंट्री मंगवाते हैं जितनी हमें चाहिए, दैट इज़ वाई इसमें कोई भी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट जो कंपनी को इंकर करनी पड़ती है इन्वेंट्री को अपने पास रखने के लिए, होल्ड करने के लिए। देन स्मॉलर लॉट्स, बहुत स्मॉल लॉट्स होते हैं जो हम आगे प्रोडक्शन में बेचते हैं। फास्टर सेटअप्स, बहुत जल्दी सेटअप हो जाता है, प्रोडक्शन जल्दी जल्दी शुरू हो जाती है बिकॉज लेस क्वांटिटी इज बीइंग प्रोड्यूस, लेस इन्वेंट्री, स्टोरेज स्पेस is also required less, and then finally it is a pull material to next stage। इसमें मटेरियल को पुल करते हैं नेक्स्ट स्टेज में। गुड्स आर पुल्ड आउट ऑफ द प्लांट बाय कस्टमर डिमांड, जो जो कस्टमर की डिमांड होगी कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंगली पुल किया जाएगा फिनिश प्रोडक्ट को, दैट इज वाई अ पुल सिस्टम। Now basically there are three elements of just in time: just in time manufacturing, total quality management and respect for people। जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमने अभी डिस्कस किया है JIT मैन्युफैक्चरिंग में जब हम जस्ट इन टाइम के प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लीन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कंपनी के हर एक आस्पेक्ट पे, हर एक फंक्शन में व्हेन वी आर इंश्योरिंग कि प्री इस्टेब्लिश क्वालिटी का स्टैंडर्ड अचीव हो रहा है, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड फाइनली द रिस्पेक्ट फॉर पीपल, ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन JIT, चाहे वो आपके अपने एम्प्लॉयज़ हो या फिर कस्टमर्स हो, यू नीड टू कंसीडर देयर से, आपको उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करना है इन केस ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम्स।
Now what is this basically the philosophy of JIT? JIT किन philosophies को follow करता है? First it is also termed as lean system. हमने अभी डिस्कस किया कि JIT जिस प्रोडक्शन में यूज हो रहा होता है हम उस प्रोडक्शन को लीन सिस्टम भी बोलते हैं. देन ऑल वेस्ट मस्ट बी एलिमिनेटेड. JIT एम्फोसाइज करता है कि जितने भी वेस्ट कंपनी में है, हो सकता है वो इन्वेंट्री के फॉर्म में, हो सकता है एक्सेस ऑफ एफर्ट्स के फॉर्म में हो, एक्सेस ऑफ इक्विपमेंट्स हो, एक्सेस ऑफ मोशन हो रहा हो, all these things, all these wastage need to be eliminated. Then broad view that entire organization must focus on serving the customers. एक organization को बहुत broad view लेके चलना है, खाली इसी चीज़ पे वो concern नहीं रहना है कि how they are finally making the profits, rather उनका main focus होना चाहिए how they can serve the customers in the best possible way. अगर customer satisfied होंगे only then organization can survive for long period. Then JIT is built on simplicity. The simpler the better. जो JIT की फिलोसफी है उसके बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन ये एज्यूम करके चलती है कि जितना भी प्रोडक्शन में काम हो रहा है, जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे सिंपल होने चाहिए. जितने सिंपल होंगे उतना ही बेटर है उसको अंडरस्टैंड करने में. जितने एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं उसको बेटर अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. एंड इफ सपोज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, उस केस में जो बिजनेस कंसर्न है दे कैन नॉट गो अप टू दैट फर्दर मार्क जहाँ पे उनकी इफेक्टिव प्रोडक्शन हो सकती है. देन इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एवरी ऑपरेशन. काइजन एक हम टर्म यूज करते हैं JIT में. इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद हाउ एवरी ऑपरेशन इज बीइंग फोकस्ड ऑन दी क्वालिटी. हर ऑपरेशन का हम मेन फोकस यही रखते हैं कि किस तरीके से उसकी क्वालिटी जो है इम्प्रूव की जा सकती है. देन इंस्टॉल सिंपल विजिबल कंट्रोल सिस्टम. बहुत इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम्स होने चाहिए. वाई? बिकॉज अगर एक भी जगह कंट्रोल नहीं है या फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहीं पे फैक्टर विल अपीयर जिससे आपका पूरा JIT का जो सिस्टम है दैट विल गेट इफेक्टेड. बिकॉज JIT में बेसिकली हम उतना ही रॉ मटेरियल, उतना ही इक्विपमेंट्स, उतना ही मैन पावर ला रहे हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट है. एंड इफ सपोज देयर इज नॉट अ प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम, अगर जितने भी रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे, अंडर यूटिलाइज है, तो फाइनली जो कैपेसिटी है बिजनेस फर्म की, एक प्लांट की, वो जो है कम हो जाएगी. देन फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट मॉडल्स और फीचर्स. ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अलग अलग मॉडल्स या अलग अलग फीचर्स से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सके. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन सिस्टम. लीन सिस्टम्स वो सिस्टम जो JIT को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इनके बेसिक फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. फर्स्ट, पुल मेथड ऑफ मटेरियल फ्लो. हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें हम कंज्यूमर की तरफ गुड्स को पुश नहीं करते, रादर कस्टमर की जो डिमांड है फिनिश प्रोडक्ट को पुल करती है डिमांड की तरफ. देन कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी. हमें ये इंश्योर करना है दैट थ्रू आउट द प्रोडक्शन सिस्टम, वेदर इट इज़ द रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट और इट इज़ फाइनल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, दोनों ही एक्सट्रीम केसेस में एंड बीच में भी जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उन सब में क्वालिटी चेक होना चाहिए. बहुत हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होने चाहिए. देन स्मॉल लॉट साइजेस. जो लॉट का साइज है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए सो दैट वी कैन ईजिली इंश्योर कि उस छोटे से लॉट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं. देन यूनिफॉर्म वर्क स्टेशन लोड्स. यूनिफॉर्म वर्क स्टेशन, जितने भी वर्क स्टेशन काम कर, जितने भी स्टेशन पे काम हो रहा है उन सब में यूनिफॉर्म लोडिंग होनी चाहिए. स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स एंड वर्क मेथड्स. स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स होने चाहिए जो यूज़ होने हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, अलग अलग प्रोसेसेस में. एंड देन जो वर्क मेथड फॉलो कर रहे हैं वो भी स्टैंडर्डाइज होने चाहिए. इट मीन्स सेम वर्क मेथड शुड बी फॉलोड इन ईच ऑफ द प्रोसेसेस. देन क्लोज सप्लायर टाइज. सप्लायर टाइज जो है वो बहुत क्लोज होनी चाहिए. वाई? बिकॉज आप एक लिमिटेड सप्लायर से ही डिमांड जो भी सप्लाई है वो ले रहे हैं. जस्ट इन टाइम के केस में तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सप्लायर हैं आपको टाइमली डिलीवरी प्रोडक्ट की दे सके. फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स होनी चाहिए. लाइन फ्लोज क्लियर होने चाहिए, कोई बॉटलनेक्स नहीं होने चाहिए. ऑटोमेटेड प्रोडक्शन हो सकती है. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. वाई? बिकॉज अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे कंपनी कॉस्ट इनकर नहीं करेगी, उस केस में हो सकता है कि जस्ट इन टाइम जब आप फॉलो कर रहे हैं जो लीन सिस्टम है वहाँ पे कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है दैट कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. Then elements of JIT manufacturing. Basically there are 6 elements. First, inventory reduction and exposes problem. Inventory reduction करके हम problems को expose करते हैं. Then what are Kanbans and full production systems क्या है. Small lot and quick setups करने चाहिए. यूनिफॉर्म प्लांट लोडिंग होनी चाहिए. फ्लेक्सिबल रिसोर्सेज यूज होने चाहिए. एंड फाइनली
जो फैसिलिटी लेआउट है वो बहुत एफिशिएंट होने चाहिए। Now what is small lot sizes and quick setups? Basically small lot means less average inventory and shorter manufacturing lead time. हम बहुत कम से कम इन्वेंट्री जो है मेंटेन करते हैं एंड देन जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम फाइनली रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से एंड प्रोडक्ट बनने तक जो टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होना चाहिए। स्मॉल लॉट्स विद शॉर्टर सेटअप टाइम इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द डिमांड चेंजेस। अगर हम बहुत स्मॉल लॉट में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि नेक्स्ट लॉट में अगर सपोज कोई डिमांड में चेंजेस आ जाते हैं सो अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज दैट पर्टिकुलर लॉट, सो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। देन इट स्ट्राइक्स फॉर द सिंगल डिजिट सेटअप। जो हम सेटअप करते हैं इट शुड ऑलवेज बी सिंगल डिजिट, इट मीन्स जो आपका सेटअप का ड्यूरेशन है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 10 मिनट्स। सेटअप प्रोडक्शन प्रोसेस इज वेल डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस पर्टिकुलर कितना टाइम लेगा। नाउ देयर कुड बी टू टास्क इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस, one is external task, other is internal task. External task do as much preparation while present job is still running. In internal task simplification, elimination, shorten steps involved with location, campaigning and adjustment. External task basically वो सारी प्रिपरेशन है जो आप जॉब को करते हुए कर रहे हैं, बट इंटरनल टास्क उस पर्टिकुलर प्रोसेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आप कैसे उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कैसे वेस्टेज है एलिमिनेट कर रहे हैं, टाइम कैसे कम कर रहे हैं। Then what is uniform plant loading? Uniform plant loading basically a level schedule is developed so that same mix of product is made every day in small quantities. इसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट मिक्स है वो सेम रहता है डिफरेंट डेज पे और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही हम उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे देख सकते हैं ट्रेडिशनल प्रोडक्शन प्लान में अगर ए प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ए ही प्रोड्यूस हो रहा है, ट्यूसडेज को बी हो रहा है तो बी ही हो रहा है, वेडनेसडेज को बी है तो बी ही है। सो अ स्टैंडर्ड सेम क्वांटिटी सेम मिक्स प्रोडक्ट का जो अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट हैं जब इकट्ठे होकर जो मिक्स लेते हैं वो मिक्स जो है वो कांस्टेंट है। लेवलिंग द शेड्यूल कैन हैव बिग इम्पैक्ट अलोंग द होल सिस्टम। Then we have flexible resources. Flexible resources they are movable general purpose equipments. वो सारे equipments जो movable हैं। Portable equipments with plug in power और air. वो सारे equipment जो air से चलते हैं या फिर plug in उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए वो पावर से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्रिल मशीन्स हैं, लेट्स हैं, प्रिंटर, फैक्सेस या कॉपियर्स हैं, ये सारे दे वर्क विद द हेल्प ऑफ पावर, सो दे आर इजीली मूवेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग सेटअप टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स विद मिनिमम सेटअप टाइम। इन सारी ही चीज़ों में जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं फ्लेक्सिबल जो होते हैं उनमें हमें बहुत कम टाइम लगाना पड़ता है उनको सेटअप करने के लिए एंड दे कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मल्टी फंक्शनल workers assume considerable responsibilities, like nowadays this is the era of multiple tasking. We do give preference to those people जो multitasking कर सकते हैं। So multifunctional workers are those workers जो अलग अलग responsibilities को हैंडल कर सकते हैं। दे आर बेसिकली क्रॉस ट्रेन टू परफॉर्म सेवरल डिफरेंट ड्यूटीज़, वो अलग अलग टाइप की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हैं। दे आर ट्रेन टू ऑल्सो बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स, अगर उनको अलग अलग फंक्शन की नॉलेज है सो वी ऑल्सो ट्रेन देम ताकि वो अलग अलग एरियाज की प्रॉब्लम को भी इफेक्टिवली सॉल्व कर सकें। देन इफेक्टिव फैसिलिटी लेआउट्स, वर्क स्टेशन इन क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू रिड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट। इफेक्टिव फैसिलिटी लेआउट तब होता है जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो है इतनी कम हो जिससे ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट जो है विद इन दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी रिड्यूस हो जाए। देन वी हैव स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ मटेरियल। स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ मटेरियल इज कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल है इट इज़ वेरी स्टेबल, वेरी स्मूथ, कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स बीच में नहीं है। देन इट इज़ ऑफन यूज इन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, देन अ यू शेप्ड लाइन। नाउ ट्रेडिशनल प्रोसेस फोकस लेआउट की अगर हम बात करते हैं, अब इसमें से आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल लेआउट में बहुत जम्बल्ड फ्लो है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग साइकिल्स हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेड्यूल बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो जम्बल्ड हैं। बट इफ सपोज वी टॉक अबाउट JIT सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें प्रोडक्ट फोकस्ड सेल्स, फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट्स, हाई विजिबिलिटी, इजी टू शेड्यूल एंड शॉर्ट साइकिल्स। इसमें प्रोडक्ट फोकस सेल है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें एक सेल में है, दूसरे सेल में दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है। फ्लेक्सिबल इक्विपमेंट्स को इसमें यूज़ किया जाता है। विजिबिलिटी जो होती है इट इज़ क्वाइट हाई बिकॉज ऑल दी फंक्शंस, ऑल दी एक्टिविटीज़ आर वेरी
लाइक इन अ वेरी स्ट्रेट वे, कोई जम्बल्ड अप थिंग्स नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में है, देन इट इज़ वेरी इजी टू शेड्यूल, और शॉर्ट साइकिल्स हैं जिसको हम इसमें फॉलो करते हैं. नाउ JIT एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बेसिकली JIT एंड TQM को हम पार्टनर कंसीडर करते हैं विच आर इंटरडिपेंडेंट. नाउ इट बिल्ड क्वालिटी इनटू ऑल प्रोसेसेस. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है हर एक प्रोसेस में क्वालिटी को इंश्योर करती है. जितनी ज़्यादा क्वालिटी इंश्योर होगी उतना ही इफेक्टिवली हम JIT को एक बिजनेस कंसर्न में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. देन इट फोकसेस ऑन कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट, काइजन. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, काइजन का बेसिकली जो फोकस होता है वो यही होता है कि हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते जाएं. जितनी कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होगी उतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इन JIT, उतना ही इफेक्टिवली बिजनेस कंसर्न में रिजल्ट दे पाएगा. क्वालिटी RD सोर्स, सीक्वेंशियल इंस्पेक्शन, जहाँ से हमारा प्रोडक्शन सिस्टम शुरू हो रहा है, जो सोर्स है, अगर हम वहीं से क्वालिटी इंश्योर करेंगे एंड लेटर ऑन पूरी सीक्वेंस में अगर हम प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं कि वो क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है इट इज़ बीइंग accomplished, it is being achieved in all of these sequences, so that is how we can ensure कि JIT जो है properly implement हो रहा है. Then we have JIDOKA. JIDOKA is basically authority to stop a particular line, production line. Then POCA-UK, it means fail safe all processes. वो सारे processes जो फेल हो गए हैं उनसे हमें बचना है. Then preventive maintenance schedule, जितनी भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे एक बिजनेस कंसर्न अपनी फैसिलिटी में जितने भी इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहा है इंश्योर कर सके कि वो ठीक काम करते रहेंगे. उन सारी एक्टिविटीज़ को हम प्रॉपरली शेड्यूल्ड करते हैं सो दैट कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए. बिकॉज अगर कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कहीं रुकावट आती है, तो JIT का जो एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो कस्टमर की नीड्स को, डिमांड को ऑन टाइम फुलफिल नहीं कर पाएंगे. देन वर्क एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. वर्क एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए विच कैन इंक्लूड एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस. नाउ रिस्पेक्ट फॉर पीपल, रोल ऑफ एम्प्लॉय. लोग, आपके जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका क्या रोल है इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग JIT इन योर बिजनेस कंसर्न. फर्स्ट, जेन्युइन एंड मीनिंगफुल रिस्पेक्ट फॉर द एसोसिएट्स. जेन्युइन मीनिंगफुल रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए उन सारे लोगों को जो इन्वॉल्व हैं JIT के प्रोसेस में. विलिंगनेस टू डेवलप द क्रॉस फंक्शनल स्किल्स, उनमें ये विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो अलग अलग फंक्शन के स्किल्स को जो है डेवलप करें so that they can use it effectively in different functions. Actively engage in problem solving. Quality circles, basically a group of people sit together, they discuss upon a particular aspect of the quality. So quality circles में basically हम problem solving की ही बात करते हैं. So employees को हमें एक्टिवली एंगेज करना चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके. देन everyone is empowered. Empowered is basically कि सबको जितनी रिक्वायर्ड पावर चाहिए टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, उनको इतनी पावर दे दी जाए. देन everyone is responsible for quality. हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये कंसेप्ट सबको समझाना पड़ेगा कि अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो खाली उसी की ड्यूटी नहीं है क्वालिटी इंश्योर करना, रादर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ईच एंड एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो हमारे इंटरनल कस्टमर की नीड हो या एक्सटर्नल कस्टमर की नीड हो, उसे क्वालिटी के साथ पूरा करना हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एसोसिएट्स गैदर परफॉर्मेंस डेटा. देन टीम अप्रोचेज यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जितनी भी टीम्स हमें बनाने की ज़रूरत है हम वो बनाएंगे सो दैट वी कैन इंश्योर कि ऑन टाइम क्वालिटी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है. देन डिसीजंस मेड फ्रॉम बॉटम अप. ऐसा नहीं है कि खाली टॉप मैनेजमेंट ही डिसीजंस दे सकती है. वी कैन प्रमोट आवर एम्प्लॉयज़ that even they can make some decisions, they can give their feedback, their suggestions to top management as well. Everyone is responsible for preventive maintenance. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं हर कोई पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे इंश्योर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ढंग से ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा हो. देन रोल ऑफ द मैनेजमेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कल्चर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट. एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा एनवायरनमेंट हो, म्यूचुअल ट्रस्ट होगी, टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करेगी. कोचेज एंड फैसिलिटेटर्स अगर चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ खुल के काम कर सके वो भी इंश्योर मैनेजमेंट को करना है. देन दे शुड हैव अ कल्चर जिसमें इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम हो, चाहे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव हो. रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग दी वर्कर्स. मल्टी फंक्शनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी होती हैं, टीम वर्क को फैसिलिटेट करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है. देन सप्लायर रिलेशनशिप्स इन JIT.
बेसिकली एक सिंगल सप्लायर को यूज़ किया जाता है सो दैट यू कैन हैव अ गुड टर्म विद दैट पर्टिकुलर सप्लायर। आपको तभी वो टाइमली सप्लाई देगा अगर आपका गुड रिलेशनशिप है उस पर्टिकुलर सप्लायर के साथ। हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में बिलीव करते हैं। देन वी वर्क टुगेदर टू सर्टिफाई द प्रोसेसेस। एक साथ इकट्ठे होकर काम किया जाता है। फैसिलिटीज़ को कोलोकेट करते हैं। डिलीवरी शेड्यूल्स को स्टेबलाइज किया जाता है। कॉस्ट एंड जो भी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इकट्ठे बियर किया जाता है। अर्ली स्टेजेस में इन्वॉल्वमेंट होती है सप्लायर्स की एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की। जीआईटी सर्विसेज में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे हम प्रोडक्शन में बात करते हैं उसी सेम तरीके से सर्विसेज में भी अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम सेलुलर लेआउट्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रोडक्ट फोकस्ड या फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम जो टाइम यूज़ होना है पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो कम हो जाए। पेपर वर्क को एलिमिनेट करके सब कुछ ऑटोमेटेड कर सकते हैं। देन वी कैन गो फॉर द टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस। देन वर्कफोर्स एंड जीआईटी बेसिकली ट्रेडिशनल जो होता है उसमें वर्कफोर्स का जो एटीट्यूड होता है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है। वर्कफोर्स और मैनेजर्स में एक तरीके से कॉम्पिटिशन होता है। बट इन केस ऑफ जीआईटी वर्कर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल, एम्पावर्ड वर्कर्स हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे से। देन सप्लायर्स इन जीआईटी ट्रेडिशनली जो सप्लायर्स हैं दे आर ट्रीटेड एज एडवर्सरीज। मल्टीपल सोर्सेज से हम सप्लाईज लेते थे बट जीआईटी के केस में हम कुछ पर्टिकुलर सप्लायर्स से ही सप्लाई लेते हैं। सर्टिफाइड प्रोग्राम कंपनी इंश्योर करती है ताकि सर्टिफाइड सप्लायर से ही हम सप्लाई ले सकें। एंड वी बिलीव इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दी सप्लायर्स। प्लानिंग कंट्रोल एंड जीआईटी ट्रेडिशनली हम फोकस करते थे प्लानिंग पे। प्लानिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी और कंप्यूटराइज्ड होती थी बट जीआईटी के केस में हमारा मेन फोकस कंट्रोल पे होता है। हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जिससे जो एंटायर प्रोसेस है वो बहुत सिंपल हो सके एंड प्लस इजीली विजुएबल भी हो। रियल टाइम फ्लेक्सिबल क्विक ऑपरेशंस इन सब पे हम फोकस करते हैं। देन क्वालिटी एंड जीआईटी ट्रेडिशनली हम गुड्स को इंस्पेक्ट करते थे अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स पे और स्क्रैप को रेट ट्रैक। स्क्रैप जो हमारा होता था फाइनली वो सारा सामान जो बेकार था उसका हम एक ट्रैक रखते थे। बट जीआईटी में आर मेन गोल इज टू हैव अ डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन। गोल इज जीरो डिफेक्ट। देन वर्कर्स देमसेल्फ इंस्पेक्ट द पार्ट। ऐसा नहीं है क्रिटिकल पॉइंट पे आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, रादर वर्कर ही खुद इंस्पेक्शन करते हैं। मेंटेनेंस एंड जीआईटी ट्रेडिशनली करेक्टिव मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था बट अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इक्विपमेंट जो जो धीरे काम कर रहे होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है सो दैट उनको भी फास्ट किया जाए। बट ट्रेडिशनली हम खाली जो इक्विपमेंट फास्ट काम कर रहे थे उन्हीं पे फोकस करते रहते थे। ना बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी स्मॉल इन्वेंट्रीज मेंटेन होती हैं, लीड टाइम्स शॉर्ट हो जाते हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, स्पेस रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है बिकॉज यू आर ऑप्टिममली अरेंजिंग योर इन्वेंट्रीज इन पर्टिकुलर प्लेस। बहुत थोड़ी सी इन्वेंट्री प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जा रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इन ऑल इंक्रीज हो जाती है, जिस फ्लेक्सिबिलिटी भी कंसर्न की इंक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जीआईटी को इम्प्लीमेंट करने में। फर्स्ट एप्लीकेबल प्राइमरी टू द रिपीटेटिव ऑपरेशंस। वो ऑपरेशन जो एवरी नॉन देन रिपीट हो रहे हैं सेम नेचर के हैं उन पे ही जीआईटी इम्प्लीमेंट हो सकता है। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एनवायरमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रही, इवन दैट इज़ अ ड्रॉबैक बिकॉज प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट रिक्वायर्स द चेंज ऑफ फिलोसफी। ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल अपनी फिलोसफी चेंज करनी पड़ती है। कोऑपरेशन और ट्रस्ट का बहुत बड़ा रोल है हर ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन और ट्रस्ट को इंश्योर कर सकें। Now these are some of the questions for your practice. First, what are various elements of JIT manufacturing? JIT manufacturing में कौन कौन सी तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वॉल्व हैं। Then explain the role of people in JIT. Employees की क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस लिए रिक्वायर्ड है। Then what do you mean by waste? Explain in detail. Waste का क्या मतलब होता है, किस किस टाइप्स पे हो सकते हैं, कैसे हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। Then explain various philosophies of JIT. That's all for this session. Thank you.